विथ राइट स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर प्लानिंग वी कैन अचीव एनीथिंग। सो इसी प्रिंसिपल के बेस पे मैं अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करने वाला हूँ। मेरे जो है एक्सपीरियंस है, अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो मैं आई होप कि एक राइट स्ट्रेटजी के थ्रू आप ये जो एग्ज़ाम है वो भी क्रैक करेंगे। मैं आपसे अपने आप से रिलेट करके आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कौन सी चीज़ें आपको जो है वो नहीं करनी है। सो सबसे पहले क्या है कि आप एनालिसिस करो कि सबसे बेस्ट जो कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन जो मिलते हैं वो कौन सा रहेगा। इफ़ यू आर टेकिंग ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग, इट डिपेंड्स। तो ऑफलाइन तो आपको प्रॉपरली वहाँ भी ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन ले रहे हैं मोस्टली जो आजकल स्टूडेंट एस्पायरेंट जो है वो करते हैं। सो ऑनलाइन में आपके पास मेनली बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एनालिसिस करो प्रॉपरली। जो मेरे टाइम था वो मोस्ट जो पॉपुलर थे वो था जेके एग्जाम क्रैकर ट्रिपल, और मैंने इनमें से ही एक कोर्स जो है वो लिया था। वो डिपेंड करता है आप किन टीचर का आपको समझ आ रहा है। सो सबसे कोर्स लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोर्स से हमको क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलता है। वो टॉपिक करवाएंगे, उसके रिलेटेड एमसी करवाएंगे, वो नोट्स देंगे और वो बाद में रिवाइज करने के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और हमको भी पता है कि हम हर एक टॉपिक की हम नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो वो ही नोट्स हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे आने वाले रिवीजन के लिए। जो टॉपिक हमको नहीं आते हैं दोबारा रिवीजन के लिए, तो वह काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले हमारा क्या मेन मोटिव रहेगा, कोर्स सेलेक्ट करना है जो प्रॉपरली जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, जो बेस्ट कोर्स होगा वो हमने लेना है। जैसे मेरी तरफ से ट्रिपल एस या जेके एग्ज़ाम क्रैकर का आप ले सकते हो, दोनों अच्छे ही हैं कि सारे टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट मटेरियल ही बच्चों को दें, जिससे कि एस्पायरेंट को दें, जिससे कि वो क्रैक करे एग्ज़ाम। जैसे मेन कोर जो सब्जेक्ट हैं जो हमारे सबसे वीक हैं, सबसे पहले हमको उनको पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉपर टाइम है। अगर इस टाइम हम शुरू करते हैं, हमारे पास इतना टाइम है कि जो टॉपिक हमको नहीं आते हैं, जो जब बिल्कुल वीक होंगे, उनको भी हम एक थॉरली तरीके से एक डीप स्टडी से हम उनको कवर अप कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हम हमारे मार्क्स को स्कोर करके देंगे हमें। सो आपको करना क्या है कि आपको जो कोर्सेज में जो लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको थॉरली उनको देखना है। उनके अगर इफ़ पॉसिबल अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो अगर आपको पीडीएफ से काम चल जाएगा रिवीजन के लिए तो आप वहाँ से कर सकते हो। जहाँ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके नोट्स बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके हम 10-10 लेक्चर्स भी होते हैं ऐसे टॉपिक के किस चैप्टर के। तो आपको वहाँ पर क्या है पेशेंस रखनी है, और उन सभी को लेक्चर्स अगर 10 लेक्चर भी हैं एक चैप्टर के तो वो आपको कवर अप करने पड़ेंगे। कि आपके पास प्रॉपर टाइम पड़ा है तो आप प्रॉपर स्टडी कीजिए ना। जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है कोर्स में, तो आप उस सेम टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमको पता है कि सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम है, तो आप उससे पढ़िए। आप तो ऐसे ही करके आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। कम से कम 2 महीने में 3 महीने में आप सिलेबस के लिए एक काफ़ी टाइम होता है, 2-3 महीने में सिलेबस कवर हो जाता है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि मॉक टेस्ट लगाना है। तो मॉक टेस्ट लगाने आप टेक्स्ट बुक में फ्री मॉक्स पड़े हुए होते हैं वो लगा सकते हैं। और एक और बात है, जो कोर्स जो हमें मिलता है उसमें हमको क्या मिलता है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। जब हम जैसे जैसे पैरेलली हमको जैसे जैसे कोई चैप्टर कवर होगा उसके रिलेटेड हमें क्यूज़ भी मिलेंगे उसी उनके ही कोर्स में। तो हमको वो क्यूज़ अच्छे तरीके से लगाने हैं। उनको अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो उसको स्टडी करना है, उसको उस टॉपिक द्वारा रिवाइज करना है, ठीक है। और तो इससे क्या होगा, हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे तो पढ़ के नहीं होगा तो हमें एमसीक्यू लगा के ही, तो एमसीक्यू लगाने हैं, करंट अफेयर पहले ही साथ में पढ़ते जाना है। अच्छा, उसके बाद क्या था, कोर्सेज में मैंने बता दिया कि पूरा सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले मेन जो है आपका सबसे प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए, सिलेबस कवर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके साथ साथ में टेस्ट लगाने हर एक टॉपिक के, ठीक है। और उसके बाद हमारे बारी आ जाती है मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट जो है जो ये कोर्सेज हमने लिया है, इसी में हमको कुछ जो कोर्सेज जो होते हैं वो उसमें ही मिल जाते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में क्या है कि आप क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि एक्चुअली में आपको जो मार्क्स स्कोर करके देंगे या मार्क्स लाएंगे वो आपके जितना आपने मॉक लगाए होंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने प्रॉपरली मॉक एनालिसिस की है, एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है मॉक लगाने के बाद। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसको आपको नोट करना है, उसका जो बेस्ड ऑन जिस टॉपिक के बेस पर वो
क्वेश्चन होगा उसको देखना है, उसको रिवाइज़ करना है उस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को। इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक जो होगा, जो आपका वीक था, वो स्ट्रांग बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको स्टडी करना है। मैंने क्या, आई रिपीट, सबसे पहले कोर्स लेना है, उसके बाद सिलेबस कवर करना आपकी बिल्कुल सबसे हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में आपको क्विज़ेस वगैरह भी लगाने हैं हर एक टॉपिक के। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलते हैं कोर्सेज़ में, एक्चुअली में जो कोर्सेज़ हम खरीदते हैं उनके साथ में उनको डायरेक्शन में दी जाती है कि आपको MCQ भी करवाने हैं साथ साथ में। अगर नहीं आपको मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब से लगा सकते हो सेम टॉपिक सर्च करके। और एक और चीज़ जो है मैं बताना चाहता हूँ और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि आप जब कोर्स सिलेबस कवर कर रहे होंगे, साथ में रिवीजन डे ज़रूर रखना। सैटरडे और संडे, संडे को आप रिवीजन डे रख सकते हैं, जो पूरे हफ्ते हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है कि और मेरी स्पीड कितनी है, एनालाइज करना है, और मैं कितने टाइम तक सिलेबस कवर करूँगा, ये चीज़ें सारी देखनी है। तो उसी हिसाब से आपको स्पीड अप करना अपनी प्रिपरेशन को। सो ये हो गया। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को मैंने कोप अप किया था। सो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश जो है वो कितने मार्क्स, 25 मार्क्स की आएगी। तो 25 मार्क्स स्कोर करना इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि अगर प्रॉपर रिवीजन हो। मेरे पास SP बख्शी बुक थी जो जिसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो कवर की हुई हैं, और इस बुक को आपको जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना है। जो जहाँ जो कंसेप्ट टफ लगता है वहाँ पर आपको AI की हेल्प से सर्च करके या मीनिंग को वहाँ पर पेंसिल से लिखना है, ताकि आप दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी हो जाए। और जो चीज़ें थोड़ी वो लगती हैं उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगती हैं और आपको नहीं आती हैं, तो जब दोबारा आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी रिवीजन करने में वो अगली टाइम नेक्स्ट टाइम बड़ा हेल्पफुल होंगे। तो आपको बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी है कि इतने दिन तक मैंने ये चीज़ें कवर करनी है, ये टॉपिक मैंने इतने दिन तक कवर करना है, जहाँ इतने वर्ड मीनिंग या इतने साइन एंटो मैंने इस दिन तक कवर करने हैं। तो वोकैबुलरी कवर वो तो खुद ही करनी पड़ेगी, वो कोई इंस्टीट्यूट या कोर्स पढ़ के नहीं हो सकती है, वो हमने खुद सेल्फ स्टडी से ही इंग्लिश की वोकैबुलरी वगैरह जो रूल्स हैं वो हम, ठीक है, टीचर से कर सकते हैं, टीचर से सीख सकते हैं, लेकिन अप्लाई करना उनके उसके बेस पर क्वेश्चन लगाना वो हमको खुद ही करना पड़ेगा। सो ये बात रही इंग्लिश की। SP बख्शी बुक प्लस उसको लगाना है, एक प्रॉपरली उसको स्टडी करना है, और कोर्स को फॉलो करना है, ठीक है, और प्रॉपरली उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने हैं। एडिटोरियल आप हफ्ते में 2 या 3 बार वो भी लगा सकते हो, ठीक है, वो क्योंकि उससे हमारे जो है वो न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं और बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है GK। तो GK में क्या करना है, आपको एक लूसेंट की बुक रखनी है। लूसेंट की बुक को आपको रिवाइज़ करना है, उसको पहले स्टडी करना है, पूरा पढ़ना है। बाकी जो है कोर्स के साथ भी आप टॉपिक को कवर करेंगे, लूसेंट में वही सेम टॉपिक को स्टडी करेंगे। और साथ में अगर कोई चीज़ वहाँ पर कोर्स में बताई है उसमें नहीं है बुक में, तो वो आपको वहाँ साथ में पेंसिल से या कि नोट्स में लिख देनी है, ठीक है। तो ये हो गया लूसेंट का। और क्या है, जो बाकी जो कुछ चीज़ें जो हैं कोर्स में जहाँ हमारी जब भी हम स्टडी करेंगे छूट जाएंगे, तो उसके वो हमारी कब कवर अप होंगी, जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब नया क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो छूट जाते हैं, या रेलिवेंट तो होते हैं लेकिन कुछ कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो उसके लिए हमको एक अलग से हम बोल सकते हैं कि कॉपी बनानी पड़ेगी, वो लिखना पड़ेगा उसका रिलेटेड। जो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, GK क्वेश्चन आया, तो उसके रिलेटेड जो चीज़ें होगी वो भी हमने उसके उसमें लिखनी है, उस कॉपी में लिखनी है, नोट में लिखनी है, ताकि वो टॉपिक आने वाले टाइम में हम दोबारा उसको रिवाइज़ कर सकें। इससे क्या होगा, आपको बड़ी सारी चीज़ें जो रह रही होंगी पहले जो सिलेबस कवर करने के बाद भी, वो भी हमारी यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी। जब हम मॉक टेस्ट देंगे, उनके एनालिसिस करेंगे, तो कॉपी बनाना बड़ा ज़रूरी है मॉक टेस्ट एनालिसिस वाले की। जैसे सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे एक ही कॉपी को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें हर एक क्वेश्चन का जो अगर कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता या कवर अप नहीं हुआ, तो उसके रिलेटेड आप उसमें की पॉइंट्स लिख सकते हो, वो चीज़ें उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन में है वो लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद उसका फुल डिटेल लिखनी है। तो ऐसे करके आपके पास एक कॉपी बन जाएगी जिसमें आप बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो इन द एंड आपको वो भी चीज़ें रिवाइज़ करके जानी है, और आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे वो चीज़ें कुछ तो रिपीट होती जाएंगी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में चली जाएंगी। तो ये हो गया GK की स्ट्रैटेजी। बाकी डिटेल में जो है अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है J&K की आपको कोर्स से ही कवर अप करना है पहले तो, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है बार बार टाइमलाइन जो होगी J&K हिस्ट्री की, J&K की। तो
JNK का काफ़ी सिलेबस है इसमें। तो JNK हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, वो जो आपको कोर्स में करवाई जाएगी उनको ही नोट्स को रिवाइज करना और क्वेश्चन लगाना है। सेम सेम प्रोसीजर के साथ इसको भी जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, जब आप क्विज़ेस वगैरह लगाएंगे तो आपको एक अलग हम बोल सकते हैं कि कॉपी में आप उनको क्वेश्चंस को नोट करना है और उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इन फ्यूचर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है पूछने की, वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिख सकते हो। उसके साथ में ही आपको पास इंटरनेट है तो आप रिसर्च कर सकते हो। तो एफर्ट आपको मारना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। उसके बाद आगे रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में क्या है कि आप अपना कोर्स से ही आप पढ़िए और उसके बाद ये हो जाएगा, क्योंकि इतना टफ नहीं रहता है रीजनिंग का। कोर्सेज से पढ़ना है और मॉक लगाने हैं तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर का क्या है, आपको अरिहंत की बुक लेनी पड़ेगी सबसे पहले। जो बेसिक जो है कंप्यूटर का वो तो वहीं से कवर होगा। उसका ईमानदारी के साथ उसके सारे क्वेश्चन जो हैं MCQ हैं वो लगाने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसके ऊपर गोला मारना है पेंसिल से, और उसको आप नोट भी कर सकते हो साइड में। जब कुछ चीज़ें हैं जो टफ़ रहती हैं आपकी, तो वहाँ पर आप अलग कॉपी में उनको नोट कर सकते हो और उनको प्रॉपरली डिफ़ाइन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको बाद में रिवीजन कर सके बार बार। जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे स्विच, हब, डब। वो हब होता है, पोर्ट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कन्फ्यूज़न आ जाती है बड़ी बार। तो उनको आप उस ऐसी चीज़ों को आप अलग आप कॉपी में नोट कर सकते हो और ऐसे ऐसे तरीके से लिखना है कि आपको एक बार पढ़ के ही वहाँ पर समझ आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी नोट अप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये होगी मैंने बता दिया हर एक चीज़ का। बाकी तो कोर्सेज से मैक्सिमम चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, लेकिन आपको बुक्स तो मेनली जो मस्ट बुक्स हैं वो है कि आपको एक इंग्लिश की लेनी पड़ेगी। इंग्लिश की जो बाकी भी रिकमेंड्स करते हैं कुछ बुक्स वो आप ले सकते हो, लेकिन मैं ये अरिहंत की क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों एक ही बुक में आपको मिल जाएंगी। बस ये है कि इसमें आपको ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं मिलेगी। बाकी आपको आजकल तो गूगल से, इंटरनेट से सारा कुछ आपको ट्रांसलेट कर सकते हो। बाकी तो बेसिक इंग्लिश तो जम्मू वालों, JNK वालों को आती ही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर के लिए बुक बोली है। रीजनिंग आपका कोर्सेज से इनफ है, वो आप फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उससे कवर अप हो जाएगी, ठीक है। ईमानदारी से आपने कोर्स कंप्लीट करना है तो रीजनिंग उससे भी कवर हो जाएगी। सो लेट अस समराइज। हर एक चीज़ के पीछे नहीं भागना है, लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना है। सबसे पहले क्या है, कोर्स लो, उसको ईमानदारी के साथ उसको पूरा कवर अप करो उस कोर्स को। अगर कोई चीज़, अगर आपका कोर्स स्लो चल रहा है तो आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट दे सकते हो। हर एक चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं JNK हिस्ट्री की आपको मज़े से अच्छे से अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको सिलेबस, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्री भी मिल जाएंगी। अगर कोर्स में नहीं अभी तक कवर अप हुई हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो। आपने अपना टारगेट होना चाहिए किस तरीके से आपको कवर अप करना है, ठीक है। तो समराइज करते हैं कि सबसे पहले क्या आ गया, कोर्स लेना है, उसके बाद सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनकी एनालिसिस करनी है, और जितने ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट लगाओ। जैसे अगर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, अगर आपको मान लो कम पढ़ रहे हैं, तो आपको यूट्यूब वीडियोस में भी मॉक टेस्ट आएंगे। जब एक आपका एग्ज़ाम जब होगा वो नियर बाई होगा, पास में होगा, तो आप वो मॉक टेस्ट की वीडियोस लगा सकते हो। इंग्लिश में आप मैम करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, वहाँ से आप इंग्लिश में जो है वो मॉक की वीडियोस लगा सकते हो। तो मतलब बड़ी रिसोर्सेज काफ़ी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले ईमानदारी से सिलेबस कवर करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी जो एनालिसिस है, जो टॉपिक्स कम आते हैं, नहीं आते हैं, जहाँ एनालिसिस करके जो क्वेश्चंस नहीं आए आपको क्विज़ेस में, MCQ में नहीं आए, उनको क्या करना है, नोट करना है और उनकी प्रॉपर एक रिवीजन करनी है। बाकी जो है डू 100%, गिव योर 100% फ्रॉम योर साइड। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। आपको फ्रूट मिलेगा सूनर और लेटर, सो गिव योर 100%, ठीक है। और बाकी बस इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, विशिंग यू गुड लक।